कहानी की शुरुआत में प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है, जो एक वैज्ञानिक है। उसका एक कोलीग बताता है कि तुम्हारे भाई मैक्स की लैब को बंद किया जा रहा है क्योंकि वह पिछले 10 सालों से लापता है। ट्रेवर अपने घर वापस आता है। यहाँ उसके भाई की पत्नी अपने बेटे शॉन को 10 दिनों के लिए उसके पास छोड़ जाती है। वह मैक्स का एक बॉक्स भी देती है जिसमें मैक्स का सामान और उसकी एक फेवरेट किताब जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। किताब के अंदर मैक्स के कुछ नोट्स भी होते हैं। ट्रेवर को लगता है कि उसके भाई मैक्स ने वॉल्केनिक ट्यूब्स की खोज के लिए आइसलैंड का रुख किया होगा। मतलब आइसलैंड से उसे मैक्स के लापता होने का कोई सुराग मिल सकता है। इसलिए ट्रेवर अब आइसलैंड जाने की तैयारी करता है। शॉन भी साथ जाने की जिद करता है, इसलिए दोनों आइसलैंड पहुंच जाते हैं। वहां वो एक वैज्ञानिक के घर जाते हैं, लेकिन दरवाजा उसकी बेटी हना खोलती है। हना बताती है कि उसके पिता की मृत्यु 3 साल पहले ही हो चुकी थी। ट्रेवर उसे मैक्स की किताब दिखाता है, जिसे देखकर हना भी अपने पिता की वही सेम किताब लाकर दिखाती है। दोनों किताबों के नोट्स एक जैसे होते हैं, जिससे यह साबित होता है कि उनके पिता और मैक्स ने एक जैसे रिसर्च किए थे। इसलिए अब हन्ना, ट्रेवर और शॉन सेंटर ऑफ द अर्थ की यात्रा पर निकलने की योजना बनाते हैं। अगले दिन लंबी यात्रा के बाद वे ज्वालामुखी के पास पहुंचते हैं। यहाँ ट्रेवर को वह उपकरण मिलता है जिसे उसके भाई मैक्स ने 10 साल पहले वहां लगाया था। लेकिन इससे पहले कि वह उसे खोल सके, मौसम खराब हो जाता है और बिजली चमकने लगती है। हना और शॉन जल्दी से एक गुफा में चले जाते हैं और ट्रेवर को भी अंदर आने के लिए कहते हैं। ट्रेवर उपकरण को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यह बिजली को अपनी ओर खींच रहा होता है। जान बचाने के लिए वह उपकरण को फेंक देता है। तभी बिजली गिरने से गुफा का रास्ता बंद हो जाता है और वो अंदर ही फंस जाते हैं। हना बताती है कि यहाँ एक पुरानी माइन है और उनमें अब काम नहीं होता। तीनों वहां पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिलती है, जिसे पार करके वो माइन तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें ट्रॉली और ट्रैक दिखते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रॉली की मदद से वो बाहर जल्दी निकल सकते हैं, इसलिए तीनों ट्रॉली में बैठकर नीचे की ओर बढ़ते हैं। अचानक तीनों की ट्रॉली अलग अलग हो जाती है। हना की ट्रॉली का ट्रैक खत्म हो जाता है तो वह ट्रेवर की ट्रॉली में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रॉली भी ट्रैक के अंत तक पहुंच जाती है, इसलिए दोनों समय रहते कूद जाते हैं। लेकिन उनकी ट्रॉली एक दीवार से टकराकर छेद कर देती है। जब वो छेद के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे हीरे हैं। शॉन अपने बैग में हीरे भर लेता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो जिस जगह पर खड़े हैं वो एक नाजुक पत्थर है जो मामूली हलचल से टूट सकता है। ट्रेवर शॉन को धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी शॉन के बैग से एक हीरा गिर जाता है। इससे पत्थर टूट जाता है और तीनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो बहुत देर तक गिरते रहते हैं। ट्रेवर को याद आता है कि उसने किताब में पढ़ा था कि यह गहराई कई 100 मील लंबी हो सकती है। इसके बाद वो एक वाटर स्लाइड में गिरते हैं जो उन्हें पानी के एक विशाल कुंड तक ले जाती है। जब वो बाहर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक अलग ही दुनिया होती है। ट्रेवर समझ जाता है कि उसका भाई मैक्स और हना के पिता सही थे। ये वही जगह है जिसका वर्णन किताब में किया गया था। कुछ दूरी पर हना को मैक्स की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर ट्रेवर और शॉन बहुत दुखी होते हैं। मैक्स के नोट्स में लिखा होता है कि यहाँ का तापमान कभी भी 200 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि इंसान केवल 135 डिग्री तक ही जीवित रह सकता है। शॉन बताता है कि इस समय यहाँ का तापमान 95 डिग्री है, जबकि पहले 85 डिग्री था। इसका मतलब है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। किताब के अनुसार अब उन्हें उल्टे बहने वाले झरने तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं से वो लोग वापस धरती तक पहुंच सकेंगे। अब तीनों मिलकर एक नाव बनाते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। नाव को तेज करने के लिए मैक्स अपने पैराशूट का इस्तेमाल करता है, लेकिन समंदर में आगे बढ़ते हुए उन पर खतरनाक मछलियां हमला कर देती हैं। तभी एक विशालकाय समुद्री जीव आता है और मछलियों को खा लेता है। इस बीच तेज हवाओं की वजह से पैराशूट टूटने लगता है। शॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह पैराशूट के साथ उड़ जाता है। दूसरी तरफ ट्रेवर और हना किनारे पर पहुंच जाते हैं,
लेकिन तभी एक खतरनाक पौधा हना पर हमला करता है और अपनी टहनियों से उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। ट्रेवर किसी तरह पौधे को जड़ से उखाड़कर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ शॉन को कई बड़े कंकाल मिलते हैं। अचानक एक डायनासोर उस पर हमला कर देता है। शॉन भागते हुए पत्थरों के बीच फंस जाता है, लेकिन डायनासोर के खाने से पहले ट्रेवर दीवार तोड़कर उसे बचा लेता है। इसके बाद तीनों को उल्टा बहने वाला झरना मिल जाता है, जहां से वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन डायनासोर अब भी उनके पीछे होता है। डायनासोर से बचने के लिए ट्रेवर उन्हें दूसरी तरफ भागने को कहता है। तभी जमीन टूट जाती है और डायनासोर खाई में गिरकर मर जाता है। तीनों गैजर तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां से आगे बढ़ने के लिए उन्हें नाव की जरूरत थी। तभी हना डायनासोर के सिर के कंकाल को नाव बनाकर ले आती है। सभी नाव में सवार होकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक जगह पानी खत्म हो जाता है और उनकी नाव एक गहरी खाई में गिरकर चट्टानों के बीच फंस जाती है। नीचे उबलता हुआ लावा होता है। तभी हना दीवार से रिसते हुए पानी को देखती है। ट्रेवर समझ जाता है कि दीवार के पीछे बहुत सारा पानी जमा है। दीवार में मौजूद मैग्नीशियम का इस्तेमाल करके वो एक विस्फोट करता है, जिससे पानी दीवार तोड़कर लावे में गिरता है। पानी के लावे में गिरने से भारी दबाव वाली स्टीम बनती है और उनकी नाव तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है। कुछ ही देर में सभी धरती के बाहर आकर गिरते हैं। उनकी नाव एक किसान के खेत में जाकर टकराती है, जिससे किसान नाराज हो जाता है। लेकिन शॉन उसे एक बड़ा हीरा दे देता है, जो वह नीचे से लेकर आया था। शॉन के बैग में और भी हीरे होते हैं और वो अब बहुत अमीर बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। शुक्रिया।